लेकिन जब हमारा हकूक छीन कर किसी दूसरे को देंगे तो वो मुझे, मेरी कम्युनिटी को कभी मंजूर नहीं होगा। हम लोगों को लड़ाने की साजिश है, ये हमारे पहाड़ी भाइयों को भी पता है और उनको ये भी पता है कि ये रिजर्वेशन हमें नहीं मिलेगी और ना हम इसके काबिल हैं। गुजारिश रहेगी कि इस तरीके का कोई भी स्टेप नहीं लीजिए, वरना मणिपुर के हालात आपको पता है। कांग्रेस में जब सुन रहा था उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सुनती नहीं है। उसका मेरे पास एक सीधा सा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है किसी की नहीं सुनती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए, खुद को पावर में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारा आज भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को एक ही कहना है कि डाइल्यूशन किसी भी तरीके की हम मंजूर नहीं करेंगे। ट्राइबल मार्च देखा ना, वो अभी कश्मीर से चला था, रियासी तक पहुंचा तो दिल्ली तक इनकी नींद उड़ गई थी भाई साहब। कश्मीर प्रोविंस में सरकार किन के दम पे बनती है वो भी भारतीय जनता पार्टी को पता कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक ये बात है कि आपको होम मिनिस्टर की बात का यकीन नहीं है, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, तो हर हिंदुस्तान के हर शहरी को उन पर बड़ा अच्छा भरोसा भी है। लेकिन जहाँ तक बात हमारे हकूक़ की है, यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हुई, ट्राइबल बचाओ मार्च जो कश्मीर से शुरू हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में उसने बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी की। लेकिन जहाँ तक आपने देखा कि जब वो मूवमेंट देखने के बाद होम मिनिस्ट्री को ये अंदाज़ा लग गया कि जम्मू कश्मीर की जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है और उनके साथ में जो रिजर्व कैटेगरीज़ के जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो सब एक साथ जुड़ गए हुए हैं और अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो तब उन्होंने वो बिल पीछे ले लिया। लेकिन आज जब देख रहे हैं जो 20 से दोबारा सेशन शुरू होने जा रहा है, वहाँ पे जब हमने देखा कि दोबारा से ये बिल उठाया जा रहा है और जो जम्मू कश्मीर की एलीट क्लासेस हैं, जनाब हम नहीं कहते कि पहाड़ीज़ को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, पहाड़ीज़ ऑलरेडी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं और वो जो उनको रिजर्वेशन मिली हुई है उसको 10 के बजाय 20 कर लें, हमें उससे कोई एतराज़ ना कभी था और ना कभी होगा। लेकिन जब हमारा हकूक़ छीन कर किसी दूसरे को देंगे तो वो मुझे, मेरी कम्युनिटी को कभी मंजूर नहीं होगा। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि होम मिनिस्ट्री तक ये मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है। और जहाँ तक बीजेपी का अंदर एक जर्नलिस्ट में जब सुन रहा था उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सुनती नहीं है, उसका मेरे पास एक सीधा सा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है किसी की नहीं सुनती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए, खुद को पावर में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और मुझे हैरानी की बात ये लग रही है कि अगर जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, जिसकी 30 से 35 लाख आबादी है, वो उस आबादी को 35 लाख वोटर्स को नाराज़ करके अगर 10 लाख वोटर्स को खुश कर रहे हैं, तो फिर हम बहुत अच्छे से उनको जवाब देंगे कि अगर 35 लाख को आप साइड पे रख रहे हो तो 12 लाख से अपनी सरकार बना लें। ये 35 लाख बहुत अच्छे से और जम्मू प्रोविंस की बात नहीं मैं करता, कश्मीर प्रोविंस की कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी वोट शेयर नहीं देती। और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर प्रोविंस में सरकार किन के दम पे बनती है वो भी भारतीय जनता पार्टी को पता कर लेना चाहिए। इसलिए मेरी होम मिनिस्ट्री से और भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त है कि हमारे हकूक़ के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत करारा जवाब इसका मिलेगा। शुक्रिया जनाब, जिस तरह से आपने सवाल किया है कि पॉलिटिकल पार्टी उसने बैकडोर से सपोर्ट की थी, इस बार करेगी कि नहीं करेगी, मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली बार भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों या जितने भी लोग हों, सब ने सपोर्ट करी है, ओपनली सपोर्ट करी है। अगर इन केस अभी ये जो मानसून सेशन आने वाला है इसमें अगर ये बिल को पास करते हैं या टेबल करते हैं, कुछ भी करते हैं, जम्मू कश्मीर की सारी ट्राइबल कम्युनिटी और उसके साथ साथ एससी कम्युनिटी के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, अभी आपने सिर्फ ट्राइबल मार्च ही देखा ना, वो अभी कश्मीर से चला था, रियासी तक पहुंचा तो दिल्ली तक इनकी नींद उड़ गई थी भाई साहब। अभी एससी के लोग आएंगे, ओबीसी के आएंगे, जितने आएंगे, ये फिर कहाँ जाएंगे? अभी तो हम रियासी पहुंचे थे, जम्मू तो आपने पहुंचने ही नहीं दिया, तभी इनकी नींद उड़ गई थी। जब बात आप कर रहे हो डरने की, डरे नहीं तो क्या हुआ, दिल्ली तक इनकी नींद उड़। होम मिनिस्टर साहब के पास फिर हमारे लोगों को बुलाया गया, वहाँ बाकायदा मीटिंग की गई और उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी रिजर्वेशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और दूसरी तरफ ये कहा गया, हमें बिल्कुल ये बात नहीं कही, उन्हें ये कहा गया कि पहाड़ीज़ को भी हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन हमें ये कहा गया कि पहाड़ीज़ को ऑलरेडी रिजर्वेशन दी हुई है। जब इन्होंने पहाड़ीज़ को पीएसपी इनके पास है, एएलसी इनके पास है, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ये ऑलरेडी ले रहे हैं, तो इनको आप ज़बरदस्ती जनाब इसमें एसटी में क्यों शामिल कर रहे हो? ये आपस में हम लोगों को लड़ाने की साजिश है। ये हमारे पहाड़ी भाइयों को भी पता है और उनको ये भी पता है कि ये रिजर्वेशन हमें नहीं मिलेगी और ना हम इसके काबिल हैं। आपने कहा कि उनको एसटी का फ़ायदा हो सकता है, एसटी की कितनी रिजर्वेशन है और पीएसपी कितनी है, इस चीज़ को देखिए ना। पहाड़ीज़ के पास पीएसपी ऑलरेडी है, एएलसी है, ओबीसी का बेनिफिट वो ले रहे हैं। कुल मिला के अगर देखो आप तो 35-30% का तो बेनिफिट वो ऑलरेडी लेने वाले हैं। इलेक्शन आप देख लीजिए 2024 की ये तैयारी कर रहे हैं। ये इस बहम में है कि यहाँ एसटी का वोट भी हमें मिल जाएगा और वहाँ से भी हम वोट खड़पने की कोशिश कर लेंगे।
इनको ये सोच लेना चाहिए कि आज का गुज्जर जम्मू कश्मीर का जितना भी ट्राइबल है ये सारे का सारा जागरूक हो चुका है। ये आपको इलेक्शन में रिजल्ट बता देगा। गुज्जर मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों भी आपने देखा होगा रजौरी में आए तो कहा कि गुज्जरों की रिजर्वेशन नहीं काटी जाएगी और पहाड़ियों को भी दी जाएगी। इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं ना। अब मैं आपको कहूँ कि शहजाद भाई आपकी शादी भी नहीं करवाएंगे और हम भाभी की मुँह दिखाई भी करना चाहते हैं, आप किस चीज़ पर भरोसा करोगे? देखिए सर, एक ही बात है, नॉन ट्राइबल्स को ट्राइबल में एंटर नहीं किया जाए, यही बेहतर होगा भाजपा के लिए। अगर ये कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो आने वाले टाइम में आप खामियाजा देख ले, भुगतने के लिए तैयार हो जाए भाजपा। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को आज पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में आप हमारी आवाज़ को पहुँचाया। जहाँ तक बात है आप जो बोल रहे हैं पार्लियामेंट के इस बिल की, मैं कहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया जा रहा है, पार्लियामेंट में ये बिल पेश करके पहाड़ी कम्युनिटी को ST का दर्जा दिया जा रहा है, सबसे पहली बात ये कि किस दायरे में आके वो इस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। पहली बात कि कोटा विद इन कोटा हो ही नहीं सकता, ये सबको क्लियर है। बीइंग अ लॉ नोइंग स्टूडेंट मैं भी ये चीज़ बोल सकता हूँ कि कोटा विद इन कोटा हो ही नहीं सकता। क्या ये एक्सटेंड करके हमें उसमें डाइल्यूट कर रहे हैं? अगर वो डाइल्यूट कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल ना मंजूर है। पिछली बार भी हमने ये पैदल यात्रा निकाली थी, उसमें भी हमने ये वाज़िया तौर पर कह दिया था कि हमें किसी भी तरीके की डाइल्यूशन मंजूर नहीं है। ठीक है, आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम यही बोलना चाहते हैं, गुजर बकरवाल स्टूडेंट यूनियन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और भी काफ़ी सारे एडवोकेट्स यहाँ पे आए हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा आज भी डायरेक्ट सीधा सा गवर्नमेंट को एक ही कहना है कि डाइल्यूशन किसी भी तरीके की हम मंजूर नहीं करेंगे, ना मंजूर रहेगी। उसके लिए हमें अगर सड़कों पर आना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों को सड़कों पे आना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सड़कों पे आना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की माएँ बहनों को सड़कों पे आना पड़ेगा, तो हम माल मवेशियाँ लेकर सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम डाइल्यूशन किसी भी तरीके की मंजूर नहीं करेंगे। रही बात पहाड़ी रिजर्वेशन की, तो साहब पहाड़ी रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी उस अपनी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, हमें उन चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। आप उनको रिजर्वेशन दीजिए, वो भी हमारे ही अपने ही लोग हैं, हमें उन चीज़ से कोई इख्तलाफात नहीं है। आप उनकी रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दीजिए। आप क्यों हमारे कोटा में उनको इंक्लूड करके हमारे आपसी झगड़े जो हैं उनको बढ़ा रहे हैं, हमारे आपस में रिलेशन जो तोड़वा रहे हैं? ये कश्मीर एक पीसफुल यूटी है, इस पीसफुल यूटी को तबाह बर्बाद मत कीजिए।